महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्तुति हो, प्रशंसा हो, महिमा हो। ये आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। शाम के वक्त है, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। सच में उस परमेश्वर ने आपको अच्छे से संभाला है। हालेलुया। धन्यवाद दें उस परमेश्वर का। ग्रेट लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया। स्तुति हो, प्रशंसा हो, महिमा हो। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। ग्रेट लॉर्ड जीसस। हालेलुया। स्तुति हो, प्रशंसा हो। और वशंदना रीदल अभिषेकंदना रीदल बल अभिषंदना रिखा राबा 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 और बल बल अभिषंदना रिखा राबा शदरा। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, आपको उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। आज की हालेलुया मीटिंग तो अगुवाई में लेके चल प्रभु जी। पवित्र आत्मा तो बातचीत कर प्रभु परमेश्वर। हर एक जन के जीवन में कार्य करना, सुनने वालों के जीवन में कार्य करना परमेश्वर। तेरा वचन से हाल बातचीत कर प्रभु जी। हर एक को छूना है प्रभु, जैसे तू चाहता है वैसे कार्य करना है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। शाम के वक्त हर एक के अंदर एक जागृति लेके आना प्रभु परमेश्वर। तेरे मार्ग में लेके चल प्रभु परमेश्वर, जैसे आप चाहते हैं वैसे कार्य करना है खुदावन। हालेलुया। आपके राज्य के लिए प्रभु जी। हालेलुया। आपकी महिमा के लिए प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल करें प्रभु हर एक जन को प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, हम तेरी आराधना महिमा प्रभु जी हर हृदय से करने वाले बन सकें प्रभु परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते तरह से स्मरण करते हैं। सहायता और मदद करना सुनने वालों पर भी प्रभु परमेश्वर अनुग्रह छाने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना स्वीकार की। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, सबसे प्रेम करें। क्यों देखिए, सबसे प्रेम नहीं करते हैं, तो आज हम प्रेम के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे प्रेम करना और अकेले से प्रेम करना कितना महत्वपूर्ण है। आज के समय में सब लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। और कलीसिया के अंदर एक भाई प्रेम का, एक भाईचारे का एक प्रेम होता है। और जब हम संसारिक प्रेम की बात करते हैं तो संसारिक प्रेम के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर से प्रेम करना सबसे बड़ा है। तो एक वचन को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। निकालिए पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 10 पद इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता है। देखिए, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे बातों को निकल के बाहर आता है। यह लिखा है, जो अपने भाई से प्रेम रखता है वो कभी ठोकर नहीं खाता है। आपका भाई है, आपका पड़ोसी है, बंधु मित्र है। वचन में लिखा है कि तुम अपने दुश्मन से भी प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने समान प्रेम करो। जैसे अपने घर में अपने मित्रों के साथ अच्छे से रहते हैं, इसी प्रकार आप अपने लोगों के साथ में भी रहिए। कई बार क्या होता है, आप अपने लोगों के साथ सही से नहीं रहते हैं, भाइयों के साथ सही से नहीं रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में पड़ोसियों में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि आप भाईचारे से सही से नहीं रह पाते हैं, ठोकर खाते हैं। कई बार जब परेशानी आती है, कष्ट आता है, तो आपका पड़ोसी आपके काम आएगा, आपका बंधु मित्र आपके काम आएगा। और कई बार क्या होता है, आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, आराधना करते हैं, मसीही व्यक्ति को प्रेम ना करना पसंद नहीं है, समझना। और जो मसीही में है तो उसको प्रेम करना चाहिए, अपने भाई से प्रेम करना चाहिए, बंधु मित्र से प्रेम करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, खुशी खुशी जीवन बिताना चाहिए, फैमिली में प्रेम से रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो प्रेम परमेश्वर का प्रेम प्रकट नहीं कर पाते हैं। और जब हम कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ लिखा प्रेम के बारे में, प्रेम कभी गुस्सा नहीं करता, प्रेम कभी डाह नहीं करता। अच्छे से पढ़ेंगे उसको तो आपको समझ में आ जाएगा प्रेम के विषय में क्या बोला गया है। जब प्रेम की बात आती है तो कई अक्सर ठोकर खा जाते हैं। प्रेम कभी डाह नहीं कर सकता है। और आज के समय में कई मसीह भाई बहनों के बीच में जा सकता है, कलीसिया के बीच में देखा जा सकता है, डाह रखते हैं, मतलब के लिए जी रहे हैं, कलीसिया के अंदर मतलब के लिए आ रहे हैं। जैसे प्रार्थना होती है, आराधना होती है, उसके बाद तुरंत ही निकल जाते हैं। आज रविवार का दिन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग कलीसिया के अंदर आए होंगे और आते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं और निकल जाते हैं। प्रेम के साथ आज
रहना लोगों को पसंद नहीं है, भाईचारों में अच्छे से रहना पसंद नहीं है, अब हम बंधु मित्र हैं उनके साथ अच्छे से रहना पसंद नहीं है। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में आप अपने जीवन को दे दीजिए। अगर आप प्रेम अपने पड़ोसी से अपने घर में अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं तो शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है और वो प्रेम करने नहीं दे रहा, अच्छे से रहने नहीं दे रहा है। अब पारिवारिक जीवन में काफ़ी प्रेम की कमी है, घर के अंदर सताव है, समस्याएं हैं, क्योंकि आप अच्छे से रह नहीं पाते हैं, अपने परिवार में अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं, आप बहुत सताव से गूंज रहे हैं, व्यक्तिगत रीति से आप गूंज रहे हैं। तो आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। इस शाम के वक्त परमेश्वर आपसे बात करता है तो आप निर्णय जरूर ले लीजिए कि परमेश्वर से प्रेम करना कितना अच्छा लगता है। मैं आपके सामने एक वचन को और पढ़ना चाहता हूँ। जब हम कुरिन्थ की पत्री देखते हैं, जो मैं आपको बताया है 13 अध्याय, दूसरा कुरिन्थ, हम देखिए हम निकाल लेंगे मेरे साथ में, पहला कुरिन्थ की पत्री 13 अध्याय। तो यहाँ जो बात बोली गई है प्रेम के विषय में आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए 4 पद पढ़ते, 13 अध्याय का 4 पद में इस प्रकार लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और प्रेम कृपालु है और प्रेम डाह नहीं करता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम जो कभी अपनी बड़ाई नहीं करता है, और प्रेम जो है फूलता नहीं है, वह अन्य रीति नहीं चलता है, वह अपनी भलाई नहीं चाहता है, झुलझुलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता है। और देखिए यहाँ लिखा है, वो कर्म से आनंद नहीं होता है परंतु सत्य से आनंद होता है। देखिए प्रेम के विषय में कितना अच्छा लिखा है, वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों को आशा रखता है, वह सब बातों में धीरज धरता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा प्रेम के विषय में। जब प्रेम की बात करते हैं तो यहाँ कितना अच्छा प्रेम के विषय में लिखा हुआ है। और आज के समय में क्या आपके जीवन में ये प्रेम है? क्या आप इस प्रेम के अनुसार चल पा रहे हैं? आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आपको चिड़चिड़ापन में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, अपने भाई को जलन से देखेंगे, नफरत से देखेंगे, आपको ऐसे लगेगा अपने बीवी को, बच्चों को नफरत से देखेंगे। गुस्सा आपके जीवन में कार्य कर रहा होगा, शैतान आपके घर के अंदर काम कर रहा है। इस बात को समझना है, शैतान का मतलब जो बुरे काम करता है, गलत काम करता है, क्रोध करता है, ईर्ष्या रखता है, उसे शैतान के गुणों को दर्शाता है। कई लोग जीवन में गुण पाए जाते हैं, मैं आपको शैतान नहीं बोल रहा हूँ, और शैतान ये काम करवाता है, और शैतान अंदर बैठ के काम करता है, आपको पता भी नहीं चलता, चुप के काम करता है। और ये सारी रीति जो है आपके विरुद्ध में जाएंगी ताकि आप अच्छे से ना रहें, खुशी खुशी जीवन ना बिताएं। शैतान का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपका परिवार को नष्ट करना। आप प्रेम से ना रहें, ना उस ईश्वर के साथ, उस परमेश्वर के साथ अच्छे से ना रहें, इसलिए वो प्रेम से हटाता है, प्रेम से भटका देता है, और आपको इस रीति से भटकाएगा कि आप उस परमेश्वर के पीछे चल ही नहीं पाएंगे, भटक जाएंगे। जब कलीसिया के अंदर जाएंगे, प्रार्थना के लिए जाएंगे, आराधना के लिए जाएंगे, तो आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप मन मुटाव रखेंगे, और आप जो है आपके मन में कहीं ना कहीं आपके भाई बिंदु मित्र के साथ जो कलीसिया के पास मान है उसके साथ में भी कड़वाहट रहेगा। कहीं ना कहीं आपके मन में मन मुटाव चलेगा, मेरे पासवान ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मेरे भाई बंधु मित्र ने ऐसे क्यों बोल दिया है, क्योंकि आपके जीवन में प्रेम नहीं है। मेरे भाई बहन, इस बात को सुनना है, समझना है। आपके जीवन में प्रेम है तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, डाह नहीं करेंगे, जलन नहीं रखेंगे, ईर्ष्या नहीं रखेंगे। आपके मन में इस प्रकार है तो आज ही निर्णय लें, प्रभु मेरे जीवन से अलग करें, प्रभु के साथ बिताएं, समय बिताएं, और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें प्रभु मेरे जीवन से ये तमाम प्रकार की जलन ईर्ष्याओं को हटा दे, मैं आज अच्छे से रहने पाऊँ, मैं अपने परिवार में खुशी खुशी जीवन बिताने पाऊँ। प्रभु आज मेरे जीवन में कार्य करना है, मेरे परिवार में कार्य करना है, आपके हर एक परिवार में परमेश्वर कार्य करना, इस प्रकार प्रार्थना करना है। इस बात को समझ के आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। कई ऐसे परिवार हैं जो आज के समय में प्रेम एक दूसरे से नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं रहते, भाई हैं, सगे भाई हैं, आपस में बंधु मित्र हैं, मन नहीं रह पाते अच्छे से, आपस में बनती नहीं है, अलग अलग हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं, सास बहू के बीच में प्रेम नहीं है, बेटी माँ के बीच में प्रेम नहीं है, पिता बेटे के अंदर प्रेम नहीं है, अलग हो रहे हैं। आज के समय में उस प्रेम के पीछे नहीं भाग रहे जो परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है,
इसलिए यहाँ पर दो प्रेम के बारे में देख सकते हैं, एक संसारिक प्रेम, एक परमेश्वर का प्रेम। जो परमेश्वर से दिया गया प्रेम है वो निष्कलंक है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है। और संसारिक प्रेम में पाप भरा हुआ है। जो आज के समय में कई युवा लोग, जवान लोग कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लव मैरिज के पीछे भाग रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गंदे गंदे काम कर रहे हैं, उसे उसकी ओर जा रहे हैं। वो गलत प्रेम को दर्शाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप जवान हैं और आप इस पर फंसे हुए हैं तो ज़रूर बाहर आए, कि वो वचन के अनुसार नहीं है, बाइबल के अनुसार गलत है। जो फंसा हुआ है, नशे कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, ये सब पाप है। आपको नहीं मालूम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत रीतियों में चल रहे हैं। आप नरक में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को आप नहीं जानते हैं। मेरे भाइयों बहनों, इस बात को समझें और आप बाहर आ जाएं, क्योंकि ज्योति और अंधकार का मेल जोल नहीं हो सकता है। देखिए, एक वचन को हम पढ़ लेंगे, वापस आ जाएंगे। देखिए वचन में क्या लिखा है, इस बात को आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा वचन में कहा लिखा। इसलिए मैं बाइबल से आपको बताता हूँ, बाइबल में जो बात करता है वो सत्य बात करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस बात को समझना है। शाम के वक्त परमेश्वर आपसे बातचीत करता है तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। अब देखिए, आगे के पद 10 पद में हमने पढ़ा है, भाई से प्रेम रखना है और ज्योति में रहता है। जब हम 11 पद पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और यह नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार उसकी आंखें बंद कर दी हैं। जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है, बुराई करता है, कड़वाहट रखा हुआ है, मनमुटाव रखा हुआ है, वो अंधकार में चल रहा है अभी तक। वो ज्योति में नहीं है। संसारिक बात, संसार का ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, सब कुछ होगा, मगर उसे परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए उसकी अंधकार ने क्या कर दिया है, आंखें बंद कर दी। उसको नहीं मालूम क्या कर रहा है। आपस में लड़ाई झगड़े कलेश भाइयों में आपस में चल रहे हैं, परिवार में टूट है फूट है, क्या हो रहा है आपको खुद पता नहीं चल रहा है। आप खुद परेशान हैं इस बात को लेकर। आज अपने जीवन को परमेश्वर को हाथ में समर्पित करें। अगर आप लड़ते हैं झगड़ते हैं, आप मसीह है, इस बात को समझना है। आप गैर मसीह है, नहीं जानते, विश्वास नहीं करते प्रभु पर, तो आप आज जान लीजिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना गलत है। आप अपने परिवार में सुख से रहिए, शांति से रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर एक बड़ा जागृति आपके जीवन में लेके आएगा। देखिए, इसलिए यहाँ लिखा है, इस संसार ने क्या कर दिया है, आंखें बंद कर दी हैं, क्योंकि बैर है, झगड़ा है, और वो उसने क्या कर दिया है, अंधकार जीवन में छा गया है, अंधा कर दिया है, ताकि आप सच्चाई को ना समझ नहीं पाए। इसलिए इस वचन में लिखा है ना, जो कोई प्रेम नहीं, भाई से अच्छे से नहीं रह पा रहा है तो अंधकार में जी रहा है और वो चल रहा है, परमेश्वर को नहीं जानता है। हम आगे पढ़ते हैं, देखिए अच्छे से हम जो आगे और पढ़ेंगे, 12वें पद में लिखा है, हे बालकों, मैं तुम्हारे लिए इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। इसलिए ये बातें पत्र, ये जो यूहन्ना लिख रहा है, बात को कह रहा है, क्योंकि बालकों को बोल कर कह रहा है। तो बालक कौन है? जो परमेश्वर में चलता है, परमेश्वर की बातें सुनता है। और जो बालक है, उस बालक को कह रहा है, देखिए ये लिखता है कि तुम्हारा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पाप क्षमा हुआ है, उस परमेश्वर ने माफ किया है। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। आपका जीवन कैसे चल रहा है, कैसे नहीं, वो प्रभु जानता है। आज शाम के वक्त उसके हाथों में समर्पित कर दीजिए। देखिए और वचन में लिखा है, हे पितरों, मैं तुम्हारे लिए इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से तुम्हें उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उसे दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैं तुम्हारे इसलिए लिखता हूँ, देखिए तुम पितरों को जान गए हो। देखिए उस परमेश्वर को, पितरों को जान गए हो, उसकी बातों को जान गए हो, इसलिए बात को करता है, जवानों के लिए करता है अधिकतर बातें। इसलिए इस बात को समझना है। और देखिए 14 पद में क्या लिखा है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो कि आदि से तुम्हें उसे जान गए हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आप परमेश्वर के ऊपर जय नहीं, बल्कि शैतान के ऊपर जय पा रहे हैं, शैतान की हर बातों पर जय पा रहे हैं। इसलिए कहा है, तुमने जो है जय पा ली है। जब आप परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, परमेश्वर को वचन पालन करते हैं, तो शैतान के ऊपर आपने जय पा ली है।
और परमेश्वर उसी से प्रेम करता है। इसलिए आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। इसलिए आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करें और सबसे प्रेम अच्छे से रहें, खुशी से रहें, क्योंकि आपका आनंद शैतान छीन रहा है। कहीं न कहीं आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है। सोचें और समझें कहाँ पर ये चुप के बैठ के काम कर रहा है। इसलिए आज के निर्णय लें और प्रार्थना करें, प्रभु मैं अच्छे से परिवार में सबसे प्रेम करने वाला बन सकूं, अच्छे से रहने पाऊं, भाई बंधु में अच्छे से रहने पाऊं, मैं अपने पड़ोसी के साथ अच्छे से रहने पाऊं, घर में अच्छे से रहने पाऊं, हर जगह अच्छे से रहने पाऊं। अगर आप क्रोध है, आपके जीवन में विरोध है, बैर करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो ये आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है। आपको नहीं मालूम चल रहा है ये कौन कर रहा है। नॉर्मल आप नॉर्मल रीति से चलेंगे, आपको बॉडी लैंग्वेज में सब कुछ ठीक रहेगा, पर आपको शैतान बर्बाद कर रहा है और आपको नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यही सिखाता है, अच्छे से रहे, खुशी से रहें, कलीसिया के अंदर भी अच्छे से रहें, परिवार में अच्छे से रहें और आप परमेश्वर की बातों को समझ के चलते रहें। इस बात को समझ के परमेश्वर में चलना शुरू करें और परमेश्वर की बातें समझ के चलेंगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। ये आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अगर आप सबसे प्रेम नहीं कर पाते हैं तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद देते प्रभु जी, हालेलुया। कई लोग प्रेम नहीं कर पाते हैं, अच्छे से रह नहीं पाते हैं, उन लोगों को तेरे हाथ सौंपते प्रभु। घर परिवारों में पड़ोसी में अच्छे से रहने पाए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ हर एक परिवार के जीवन में कार्य करना प्रभु, अच्छे से प्रेम करने पाए प्रभु परमेश्वर, प्रेम से रहने पाए परिवार में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना है, कोई कलेश नहीं होना प्रभु परमेश्वर। अब अगुवाई करें, संभाले प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके हाथ समर्पित करते हैं, आपकी महिमा को प्रकट कर दीजिए प्रभु। जैसे आप चाहते हैं प्रभु वैसे कार्य कीजिए प्रभु परमेश्वर, आपका महिमा प्रकट कीजिए प्रभु परमेश्वर। एक जागृति लेके आपके परिवार, जो आपका परिवार दिए हुए है, उन सभी के जीवन में कार्य कीजिए। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, लाइव देखते हैं, सभी के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु परमेश्वर। कोई परिवार परेशान है, अच्छे से घर में रह नहीं पा रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, वो अपने परिवार में अच्छे से खुशहाल से आनंदमय रहने पाए प्रभु। प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए भी प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन में भी कार्य करना है प्रभु परमेश्वर। हर एक परिवार को छुड़ाना है पाप से प्रभु, बुराई से छुड़ाना प्रभु, आप कार्य कर दीजिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु कई लोग अपने भाइयों के साथ में अच्छे से नहीं रह पाते हैं, भाई बहन के साथ अच्छे से नहीं रह पाते, घर में अच्छे से नहीं रह पाते हैं परमेश्वर। सबके जीवन में कार्य करना है खुदावन, तेरी महिमा प्रकट करना प्रभु परमेश्वर। जैसे आप चाहते प्रभु वैसे कार्य करना प्रभु परमेश्वर। एक जागृति को लेकर आप प्रभु परमेश्वर विनती करता हूँ, हर विषय तेरे हाथ सौंपते धन्यवाद करते प्रभु, अपने प्रार्थना सुनी धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। इस वक्त आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। मैं आपके लिए प्रार्थना किया है। आप देखिए आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो प्रेम करने वाले बने, सबसे प्रेम करने वाले बने और निर्णय लें आज कि सच में मैं सबसे प्रेम करूंगा और आनंद के साथ रहूंगा और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें मेरे भाइयों बहनों। और आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, सच में परमेश्वर को बड़ी जागृति मिलती है। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।